हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, हम सभी क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग मुख्य सेविका पढ़ रहे थे और मुख्य सेविका के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि उसके सिलेबस हमने वीडियो डाला है सिलेबस का और अच्छे से डिफ़ाइन करके डाला है, तो आप सभी ज़रूर देखिएगा सिलेबस। और उसमें देखिएगा विवाह विवाह है, तो हम आज विवाह पे चर्चा करेंगे। विवाह का अर्थ क्या है, विवाह की परिभाषाएं, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब देखेंगे। दोस्तों, आप ये सब वीडियो शेयर करते रहिएगा ताकि और बच्चे को भी इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि ये कहने के लिए मुख्य सेविका है, जो बच्चे अगर मुख्य सेविका है, जो बच्चे मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो टीजीटी, पीजीटी होम साइंस से हैं, तो उन्हें भी लगभग यही सब पढ़ना है। होम साइंस में भी यही सब पढ़ना है और ये मुख्य सेविका में भी पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 70% क्या है, होम साइंस है। तो जितना भी होम साइंस से है लगभग वो सब आपको टीजीटी पीजीटी में ही पढ़ना है। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी अगर होम साइंस से कर रहे होंगे वो भी ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि विवाह आपको वहाँ एक्सटेंशन में पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम सब शुरू करते हैं। हम विवाह का चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए विवाह में क्या क्या है। विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक संस्था है जिसमें स्त्री और पुरुष को काम वासना की संतुष्टि के लिए समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। समाज की यह स्वीकृति कुछ संस्कारों को पूरा करने के पश्चात ही प्राप्त होती है। इस अर्थ से में विवाह यौन संबंध के नियंत्रण एवं नियमन का साधन है। अन्य शब्दों में समाज द्वारा अनुमोदित स्त्री पुरुष के संयोग को विवाह कहते हैं। तो आप लोगों को ये परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसका उद्देश्य क्या क्या है, ये उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है यौन सुख की प्राप्ति, संतान उत्पत्ति एवं बच्चों की सामाजिक स्थिति प्रदान करना। और है आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य है परिवार का निर्माण करना है। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है संबंधों में स्थायित्व करना है। तो क्या क्या है दोस्तों, यौन सुख है, संतानोत्पत्ति है, आर्थिक तथा सामाजिक है, परिवार का निर्माण है, मनोवैज्ञानिक है, संबंधों में स्थापित करना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। धर्म का पालन करना, संतानोत्पत्ति, रति या काम सुख ये प्राप्त करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जीवन साथी का चयन कैसे होता है। शारीरिक उपयुक्तता, चारित्रिक उपयुक्तता, सामाजिक उपयुक्तता, शैक्षिक उपयुक्तता, धार्मिक भावनाओं की समरूपता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका शारीरिक देखेंगे, चारित्रिक कैसा है, उसका सामाजिकपन कैसा है, वो कितनी शिक्षित है या नहीं है, धार्मिक भावनाओं की समरूपता भी देखेंगे। अब चलिए देखते हैं क्या क्या है, विवाह की समस्याएं क्या हैं। तो हिंदू विवाह की समस्याएं क्या क्या हैं, तो उसमें बाल विवाह होता है, विवाह विच्छेद होता है, विधवा पुनर्विवाह निषेध होता है और ये दहेज प्रथा है। ये हमारे समाज की क्या है, कुप्रथाएं हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदू विवाह के स्वरूप यानी कि प्रकार। तो हमारे यहाँ हिंदू विवाह के जो स्वरूप देखेंगे ये 8 प्रकार के। तो जो मनु के अनुसार विवाह है वो 8 प्रकार के हैं। पहले देखिए 8 प्रकार के हैं, तो इन्हें चार करके डिवाइड कर दिया गया। तो जो उच्च कोट के ये 4 विवाह उच्च कोट के हैं और निम्न कोट के 4 विवाह हैं। तो कुल अगर ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि
कि विवाह हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। ये पूछ सकता है कि उच्च कोटि का विवाह कितना है, तो आप बताएंगे 4, निम्न कोटि का तो आप बताएंगे 4। तो चलिए देखते हैं उच्च कोटि और निम्न कोटि के कौन कौन से विवाह हैं। तो देखिए उच्च कोटि के कितने विवाह हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो एक ब्रह्म है, देव है, आर्ष है, प्रजापत्य है। हम इसे डिफाइन करेंगे, परिभाषा के हिसाब से भी पढ़ेंगे। और ये देखिए निम्न कोटि में क्या है, ये देखिए प्रशस्ति श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार है, ये श्रेष्ठ। और जो ये 4 विवाह हैं, इन्हें मनु ने श्रेष्ठ माना है, ठीक, इसलिए इसे उच्च कोटि में रखा गया है। ये निम्न कोटि के जो विवाह हैं, इन्हें निष्कृष्ट यानी कि ये श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए इसे निम्न कोटि के विवाह में रखा गया। तो इसमें देखिए क्या क्या है, असुर है, गंधर्व है, राक्षस है, पैशाच है। तो चलिए अब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं, ये इसके परिभाषा क्या क्या है। तो चलिए हम पहला क्या देखेंगे, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह देखेंगे, सुंदर या गुणवान वर को अपने घर बुलाकर वस्त्र आदि देकर कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है। इस विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। वर्तमान समय में प्रचलित विवाह ब्रह्म विवाह का ही स्वरूप है। चलिए दूसरा देखते हैं, दैव विवाह। दैव विवाह क्या है, यह एक प्रतीकात्मक विवाह है जिसमें विवाह कराने वाले पुरोहित को कन्यादान दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा विवाह देवताओं का होता है। अगर ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि देवताओं का विवाह किसे माना जाता है, तो ऑप्शन में ये दिए रहेंगे 4 विवाह, तो आप किसको लगाएंगे, देव विवाह को लगाएंगे। चलिए इसमें देवदासी प्रजा का जन्म हुआ जो वेश्यावृत्ति का कारण माना जाता है, अतः इसका विरोध किया जाने लगा। ये पूछ सकता है कि देवदासी का जन्म किस विवाह में हुआ, तो देव विवाह में हुआ। वेश्यावृत्ति का कारण कौन सा विवाह माना जाता है, तो देव विवाह माना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान देते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। चलिए हम देखेंगे तीसरा, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह से तात्पर्य ऋषि से है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि ऋषि का तात्पर्य किस विवाह से है, तो आर्ष विवाह से। देखिए जब विवाह के लिए इच्छुक ऋषि द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल और एक गाय दिया जाता है, तब विवाह संपन्न है। यह वधू मूल्य नहीं है, बल्कि पिता को इस बात का आश्वासन है कि वह जिसे अपनी पुत्री दे रहा है वह उसका उचित निर्वहन करेगा। यहाँ क्या है, अगर कोई ऋषि इच्छुक होता है विवाह के लिए, तो वो जो कन्या रहती है, कन्या यानी कि लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल देता है और एक गाय देता है। क्या देता है, एक जोड़ी बैल देता है और एक गाय देता है। तो लेकिन इसमें क्या है, आर्ष विवाह में इसे वधू मूल्य नहीं माना गया है, वधू मूल्य नहीं माना गया है, बल्कि ये उसे लड़की के पिता को दोस्तों, ये लड़की के पिता को विश्वास दिलाया गया है कि उसकी पुत्री का विवाह जिसके साथ हो रहा है वो उसके साथ खुश रहेगी, ये उसके साथ अच्छे से निर्वहन करेगी। तो दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन ये तो बन सकता है कि किस विवाह में एक जोड़ा बैल और गाय दिया जाता है। तो आप लोग क्या ट्रिक करेंगे, आर्ष विवाह। आप लोग अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको उसमें सही क्या है वो देखना है ऑप्शन में, बाकी 3 को छोड़ देना है, 3 पे ध्यान नहीं देना है, जो सही है उसको देखना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा चौथा है, ये देखिए चौथा है,
इसे आप लोग लिख सकते हैं, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाया करिए इस वीडियो देखते हुए, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि ये आगे भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए देखिए, प्रजापात्य विवाह ये ब्रह्म विवाह के ही समान है। जो हमने पहला विवाह देखा था ब्रह्म विवाह, उसके समान है, लेकिन इसमें कन्या के पिता द्वारा वर वधु को एक आशीर्वाद दिया जाता है। वर वधु को एक कन्या के पिता के द्वारा, यानी कि लड़की के पिता के द्वारा वर वधु यानी कि वर वधु को यहाँ देखिए आशीर्वाद देते हुए इस वाक्य का उच्चारण किया जाता है, तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करना। इसमें आगे आप ये देखिए, कोटेशन पूछ सकता है आपसे, ये दे सकता है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करना। ये किस विवाह का मंत्र है, या किस विवाह का आशीर्वाद है, या हाँ, ये किस विवाह का आशीर्वाद है, क्या वाक्य है? तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों कि ये पाश्चात्य विवाह का है। तो चलिए हम देखते हैं। अब हमारा वो देखिए, उच्च कोटि का विवाह हो गया। अब देखिए यहाँ से निम्न कोटि का विवाह है असुर विवाह। पांचवा क्या है? असुर विवाह। यह एक निम्न कोटि का विवाह माना जाता है, जिसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर विवाह करता है। इसे सामान्यतः बेटी बेचवा कहकर समाज में आलोचना की जाती है। ये तो देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बेटी बेचवा विवाह किसे कहते हैं? तो असुर विवाह को कहते हैं। और किस विवाह में पिता कन्या का मूल्य लेता है? तो असुर विवाह में। तो चलिए दोस्तों, हमको अब देखेंगे छठवां विवाह का है गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह क्या है? यह प्रेम विवाह है, जो आजकल नई पीढ़ियों में देखते हैं। तो प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज ही प्रेम विवाह है। तो अगर पूछ सकता है, इंग्लिश में दे सकता है कि लव मैरिज या प्रेम विवाह किस विवाह के अंतर्गत है? तो गंधर्व विवाह के अंतर्गत है। चलिए हम देखते हैं सातवां राक्षस विवाह। ये देखिए दोस्तों, राक्षस विवाह है। युद्ध में स्त्री का हरण करके जब उससे विवाह किया जाता है तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। चूंकि युद्ध से प्रत्यक्ष संपर्क क्षत्रियों का था, इस कारण इस प्रकार का विवाह विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए था, इसलिए इसे क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बना हुआ है कि क्षत्रिय विवाह किसे कहते हैं? तो ये राक्षस विवाह को कहते हैं। और ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि युद्ध में जीती गई स्त्रियों से जो विवाह करता है उसे कौन सा विवाह है? वो राक्षस विवाह है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा 7 हो गया, 8 ही था, तो देखिए ये लास्ट है, लास्ट विवाह है, इसे भी करा देते हैं। पैशाच विवाह। मनु कहते हैं, सोई हुई उन्मत्त घबराई हुई मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उससे विवाह करना पैशाच विवाह है। यह विवाह सभी विवाहों में निम्न कोटि का विवाह माना विवाह है। वरिष्ठ एवं आपसतम ऋषियों ने इस प्रकार के विवाह का वर्णन नहीं किया है। दोस्तों, अगर कोई मदिरा पान किया हुआ है और कोई नशा है, अगर किसी लड़की के साथ बलपूर्वक बलात्कार या कुकृत्य कर देता है, उसके बाद अगर उससे विवाह होता है तो उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। ये सबसे निम्न कोटि का विवाह है, लेकिन इसे आप आपस्तंभ ऋषियों ने इस प्रकार के विवाह का वर्णन नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, बस हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमने विवाह के प्रकार देख लिए कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं।